का मूड नहीं है। तो अभी आप तो नो बाय, अब इस समय ना सेल करना चाहते हो ना बाय करना चाहते हो, अब मूड खत्म हो गया खरीदने का, ये नो ट्रेड जोन हो गया मेरे लिए। अब आई विल वेट एंड वॉच। बिल्कुल 200 और 300 नो ट्रेड जोन। वीरू, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मामला। नहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन ये बैंक्स हैं अगर आप देखें जो ड्रैग करते हुए आशीष। लेकिन थोड़ी देर रुकिए, आई मीन करीब 2:45 के आसपास कोई ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आशीष कल का जो आपने डेटा देखा होगा, कल एफआईज की 30,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट थी, और वो पुट शॉर्ट थी 18,200 की। तो लेट्स वेट फॉर 18,200, तब यहां पे आके अगर आप देखें तो कोई पुट या फिर कॉल कर लेने की आशीष बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं। तो ठीक है, 2:45 के आसपास इंतजार करेंगे। वीरू कोई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी के थ्रू बाजार की इस वोलेटिलिटी को प्ले करने का आइडिया बताएंगे। तो बेसिक आइडिया तो पैसा कमाना, कुछ बढ़िया सी स्ट्रैटेजी के थ्रू उस पैसे को कमाया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि मार्केट गिरा है, ये गौरांग सर, रोज बाजार जब अच्छा भी होता है तो शाम को लगता है आज तो चलो अच्छा आंकड़ा आएगा। ये एफआईएस तो रोज ही माल छोड़ जाते हैं, 2-2 2,500 करोड़ रुपए छोड़ रहे हैं। चल क्या रहा है इनके साथ? अब 62,000 पे गोरे मुनाफा वसूलने नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और ये इनकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी है। जब बाजार नीचे था तब बिकवाली कर रहे थे, और हमारे यहाँ पर संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे थे। आज भी मुझे लग रहा है कि ये गोरों को देख करके अगर आप अपनी विचारधारा और निवेश के ऊपर ज्यादा नसों को जोर देंगे तो मेरे ख्याल से आप कभी निवेश कर नहीं पाएंगे। गोरे हिंदुस्तान बेचेंगे तो चाइना खरीदेंगे, चाइना बेचेंगे तो पाकिस्तान खरीदेंगे, पाकिस्तान खरीदेंगे तो इंडोनेशिया खरीदेंगे। ये उनके विचारधारा है, उनको देख करके हम कुछ नहीं कर सकते। और अच्छा है, और करेक्शन आया भी कितना है आशीष? 62,200 के सेंसेक्स में आपको 1500-1800 पॉइंट का करेक्शन आया। 18,600 की निफ्टी पर आपको 500-600 पॉइंट का करेक्शन आते हुए थे। प्रतिशत के हिसाब से ये है कितना? कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप आंकड़ों को मत दीजिए, आप सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर देखिए, और प्रतिशत के हिसाब से अगर आप तुलना करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। ऐसी गिरावट निवेश के लिए बहुत बढ़िया मौका होता है, बशर्ते कि आप सक्षम, मजबूत, अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करें। गोरों को अगर आप देख करके कुछ भी करने जाएंगे तो आपका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। गोरे हिंदुस्तान बेचेंगे तो चाइना खरीदेंगे तो ठीक है, ये गोरे पाकिस्तान भी खरीदते हैं क्या? है काफी सारे लोग ऐसे जो आजकल भी अहमियत देते हैं ऐसी सब देशों को। ठीक है, तो नहीं, मैं मजाक कर रहा था, खरीदते होंगे। तो ये मार्केट्स का मूड, उनकी चाल पे मत जाइए, आप इंडिया स्टोरी को चेज करिए। शायद अच्छे मौके होंगे, कई सारे स्टॉक्स में जो करेक्टिव मोड आते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा मिसाल के तौर पे का स्टॉक पे बात ही कर लेते हैं। एशियन पेंट्स का जरा चार्ट दिखाइएगा, और पिछले कुछ दिनों का चार्ट हो वो भी कैप्चर करके दिखाइएगा आज के साथ साथ। तो एशियन पेंट्स में वो रिजल्ट्स आए, 1000 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन में नॉक आया। उसके बाद वो स्टॉक तगड़ा पिटा, उसने अपने साथ साथ सेक्टर पियर्स को भी दबाया, सबके सब गिरे, पूरा सेक्टोरली हमने देखा था वो प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी। पर आज सुबह अपडेट आया कि शायद एशियन पेंट्स ने अनाउंस कर दिया है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन आ गया कि भाई 12 नवंबर से एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के दाम मोटा मोटी अक्रॉस पोर्टफोलियोज कहा जा रहा है 9% के आसपास का इजाफा ले लिया। एक मैसिव, इस फेस्टिविटीज के बाद 12 नवंबर मतलब दिवाली पीरियड खत्म होने के बाद वो फेस्टिविटीज के वो तगड़ा प्राइस अपग्रेड करा जा रहा है। दरअसल एक्सेसेस को पास ऑन करना है। पर ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अभी भी बने हुए हैं, अभी भी $85 के ऊपर क्रूड ट्रेड कर रहा है, अभी भी सब $90 और $100 की बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने कुछ दिन पहले नो योर कंपनी के शो में स्पेसिफिकली ये कहा भी था कि अभी भी दिक्कतें हैं, पर उन्होंने तब कहा था कि वो पीस मील पास ऑन करेंगे क्योंकि मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इस तरह के रिकॉर्ड जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स इंक्रीज हुए हैं। पर एक साथ 9% हाइक, बर्जर पेंट्स ने भी सिमिलर अनाउंस कर दिया, और इसीलिए आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड अच्छा मूव आया है। तो कहने का मतलब अच्छी स्टोरीज, अच्छे स्टॉक्स किसी वजह से अगर मैसिवली करेक्ट हो रहे हैं तो बाजार में वो खरीदारी करने के शायद अच्छे मौके, एटलीस्ट एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके शायद बनते हैं। लेकिन आज के इस रिवर्सल को कैसे रीड करना है कविता बताएंगे आपको। कविता, सब बदल गया क्या एशियन पेंट्स के लिए? बॉटम लग गया, अब तेजी आएगी क्या, या ये कहना जल्दबाजी है? यस आशीष जी, शो के शुरुआत में 2 काउंटर्स पिडिलाइट और एशियन पेंट्स को हम देख रहे हैं। एक अच्छी गिरावट इसमें देखिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो लोग स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये लेवल्स है जहां से इन्हें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ऑन अ वीकली चार्ट सेटअप आज की ट्रेडिंग सेशन अगर यहीं ऊपर क्लोज होता हुआ दिखता है तो एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन ही डेवलप होता हुआ दिखेगा,
जो कि एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, और कहीं ना कहीं 2775 के लेवल्स जो थे वो इसका 50 डेज एवरेज था, उसके पहले स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है। आई बिलीव SIP के तहत धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। these are the quality stocks, और इस गिरावट में डेफिनेटली इन लेवल्स पर 20% करके अपनी पोजीशन को बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। जी